नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को अचानक से यूएस मिलिट्री एयर फोर्सेस ने एक B-29 एयरक्राफ्ट से लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम जापान के एक सिटी हिरोशिमा पर गिरा दिया। इस एटम बम का धमाका इतना भयानक था कि करीब 13 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया पूरी तरीके से राख के ढेर में बदल गया। इससे पहले जापान कुछ समझ पाता, 3 दिन बाद फिर से यूएस एयर फोर्सेस ने जापान के एक और शहर नागासाकी में भी एक एटम बम फेट मैन को गिरा दिया। आखिर यूएस आर्मी क्यों बैक टू बैक जापान के शहरों पर परमाणु बम गिरा रहा था, पूरी स्टोरी जानेंगे आज के इस वीडियो में। It detonates the atomic inferno. The first 2 nuclear bombs ever exploded, kill in 1 second over 100,000 people, and finally enable the Emperor Hirohito to seek peace without losing. Nothing there. No opposition, no nothing. Or anything. Just going to bomb the target. दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट हुए करीब 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड जर्मनी और इटली थे और वहीं दूसरी साइड ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। यूएस उस वक्त वर्ल्ड वॉर में ना ही वह खुद लड़ रहा था और ना ही किसी भी कंट्री की ओर से लड़ रहा था। वह पूरी तरीके से फ्री था, लेकिन फिर भी जापान ने खामखाही अमेरिका से दुश्मनी बना ली। दोस्तों, बात है दिसंबर 1941 की, इतिहास का वह आखिरी दिन जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। अमेरिका की नेवल शिप्स पर आफत इस तरह से आने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुबह के करीब 8 बजे शिप में मौजूद सोल्जर्स को अचानक से एक सायरन सुनाई दिया। वह जैसे ही सायरन की आवाज को सुनकर बाहर निकलते हैं, उन्हें पूरा आसमान जैपनीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले वह कुछ समझ पाते, जैपनीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने गोलों की बारिश कर दी। यूएस की नेवल शिप्स पर हमला इस कदर हुआ था कि शिप में मौजूद काफी सोल्जर्स मारे गए। लगातार 10 मिनटों तक हमला करने के बाद फाइटर का वह ग्रुप चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से दूसरा फाइटर का ग्रुप आया और उन्हें बची कुछ नेवल शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने पूरी तरीके से ढक दिया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर के दौरान जुलाई 1941 को अमेरिका ने पूरी तरह से जापान को ऑयल की सप्लाईज बंद कर दी थी, क्योंकि चाइना वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की ओर से लड़ रहा था और अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन अगर कोई था तो वह था हिटलर और उसके साथ जुड़े हुए कंट्रीज। अब जापान के पास अपना कोई नेचुरल ऑयल रिसोर्स नहीं था। जापान अपना 80% ऑयल की सप्लाईज अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था, लेकिन अब जापान के पास ऑयल की सख्त कमी हो गई और इसीलिए ऑयल की रिसोर्स की कमी के चलते जापान इंडोनेशिया पर कब्जा करना चाहता था, जो कि नेदरलैंड की कॉलोनी थी। अगर जापान इंडोनेशिया पर कब्जा करता तो जैपनीज सोल्जर को वह अच्छी तरह से मालूम था कि अमेरिका की वेसल जो पोल हार्बर पर खड़ी थी वह जैपनीज सोल्जर्स को किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देती। इसलिए जापान के सोल्जर्स ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और इंडोनेशिया के बजाय पोल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक बोल दिया। पूरे 1 घंटे तक ये वॉर चलता रहा, जिसमें जैपनीज सोल्जर ने अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटल शिप्स और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को चकनाचूर कर दिया। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने ढक दिया। इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में एंट्री ले चुका था। अमेरिका ने पोल हार्बर पर हमला करने के अगले ही दिन जापान को जंग की चुनौती दी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने भी जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे जापान ने पोल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो में बमों की बारिश कर दी और पूरा टोक्यो शहर आग की लपटों में घेर दिया। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की वॉर ऐसे ही चलती रही। जैपनीज सोल्जर सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मजबूरन अमेरिका को अपना सबसे पावरफुल वेपन एटम बम को गिराने की नौबत आखिरकार आ ही गई। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एटम बम गिराने की परमिशन आखिरकार दे ही दी। 1945 आते आते एक आम जैपनीज की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से चल रही थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। इवन स्कूल के गार्डनों में और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8:15 पर जापान के सिटी हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम के इस एटॉमिक बम को एक B-29 एयरक्राफ्ट से नीचे छोड़ दिया गया। इस एटम बम को नीचे आने में करीब 43 सेकंड का वक्त लग गया।
और इस बम की ताकत 12,500 टन TNT बारूद के बराबर थी। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट में सुतोमू यामाकुजी की नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली चीज नीचे गिर रही है और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। इस बम के 1 किलोमीटर के एरिया में आने वाली सभी चीज राख के ढेर में बदल गई। शहर की 2/3 हिस्सा 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गया और कई किलोमीटर तक आग की आंधी सी फैल गई। इस डिजास्टर में 80,000 लोगों की 1 सेकंड में ही मौत हो गई और बाकी बचे कई लोग रेडिएशन और स्किन डिजीज के चलते मारे गए। जापान इस हमले को समझ पाता कि ठीक 3 दिनों बाद फिर से जापान का एक दूसरे शहर नागासाकी में भी एक एटम बम फेट मैन को गिरा दिया गया। ये बम करीब 20,000 TNT से भरा हुआ था, जो पिछले वाले बम लिटिल बॉय से भी ज्यादा पावरफुल था। बम के 2 किलोमीटर के एरिया में आने वाली हर चीज भाप बनकर उड़ गई। कुछ ही सेकंड के भीतर नागासाकी का कई किलोमीटर का एरिया आग की लपटों में घिर गया। ये धमाका इतना तेज था कि करीब 8 किलोमीटर के दायरे में इस भयानक विस्फोट की असर हुई। कुछ ही मिनटों के भीतर नागासाकी, जो कुछ मिनटों पहले एक शहर हुआ करता था, वह मलबे के ढेर में बिखर गया। इन दोनों शहर में 1,40,000 लोगों की जान चली गई और बाद में रेडिएशन और स्किन डिजीज के चलते और लोगों को भी जान गई। ये एटम बम इंसानों पर गिराने वाले पहले और आखिरी एटम बम थे और इस भयानक डिजास्टर के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। इसके बाद अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है गलती किसकी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।